नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टू क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चलेंगे वही क्वेश्चन लेकर जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन आए हैं, एसएससी के टॉप लेवल के क्वेश्चंस। आज हम उसी सीरीज में देखते हैं साथियों टॉप 10 क्वेश्चन जो कि हम पिछली क्लासेस में कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखना साथियों। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमने जो कल कॉन्सेप्ट पढ़े थे उससे कुछ हटके आज कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो साथियों, आप बस ये 10 से 15 मिनट हमें दे दीजिए तो आपके जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर पूरे कवर करवा दूंगा। और यकीन मानिए, आप उन क्वेश्चंस को देखने के बाद, एक बार बोर्ड पर देखने के बाद आप अपने आप से करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है n के किस मान के लिए 270n एक पूर्ण वर्ग होगा, जहां 270n एक 4 अंक की संख्या है। अब हमसे यह पूछ रहा है कि n के स्थान पर क्या आएगा कि ये संख्या 27 जीरो जो भी है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है 270n। अब n का मान हमें फाइंड आउट करना है कि इस n के प्लेस पर इन 4 ऑप्शंस में से क्या आने वाला है। अब यहाँ हमने एक चीज़ तो देख ली कि हमें यहाँ पर सिर्फ पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग के अलावा और कुछ नहीं बनाना है। तो हमने यहाँ से देखा साथियों, यहाँ से देखा कि मान लीजिए पहले हमने सपोज किया था, पहले जो पिछली क्लास करी थी हमने उसमें। अब यहाँ से आज तो हम पूर्ण वर्ग का लेकर चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन होंगे सारे क्यूब के ऊपर, घन के ऊपर। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे स्क्वायर वाले, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वर्गमूल वाले, वो सारे क्लियर कर लिए हैं 5 क्लासेस में। अब हम यहाँ पर 6 क्लास इसी की देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि 2700 हमने लेके चला, 2700 हमने लेके चले। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2700 कौन से संख्या के स्क्वायर के पास में है। मैंने कल ही आपको ऐसा बताया था। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने 50 का वर्ग लिखा, 50 × 50 मतलब 50 का वर्ग। 50 का वर्ग कितना होगा? 50 का वर्ग क्या होगा साथियों? 25 दूने 5 और 5 2500। इसके जस्ट करीब नहीं आया, इसके जस्ट करीब नहीं आया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए हमने 51 × 51 का ले लिया। तो यहाँ पर 51 × 51 का मल्टीप्लाई किया, मतलब 51 का स्क्वायर किया, 51 का वर्ग किया। तो यहाँ पर कैसा आएगा? अब यहाँ पर हमें इतने तो वर्ग आएंगे नहीं, याद नहीं होंगे, तो इनका मल्टीप्लाई हमें याद होना चाहिए कि कितनी आसानी से हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको देखना क्या है? आपको देखना सिर्फ ये है कि वे ऑफ कैलकुलेशन कैसा है इनका। अब यहाँ पर देखें, हमने क्या करा 50 51 ऊपर लिखा, 51 नीचे लिखा, लिख लिया ऐसा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका देखना साथियों, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहली संख्या इकाई का अंक आ जाएगा। फिर करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों का, एक और एक। कुछ हासिल नहीं आया, कुछ कैरी नहीं आया, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 और 5 कितना हो गया? 10। 10 का ये 0 निकल कर आ जाएगा, कैरी आ जाएगा हमारे पास 1। और फिर अब इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मतलब दो संख्याओं में 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 5 25 और 1 26, मतलब 2601। तो यहाँ से क्या निकल कर आया? 2601। क्या 2700 के करीब आया? नहीं आया। आप फिर से चलेंगे उसी सीरीज में, फिर से चलेंगे, देखेंगे। अब मान लीजिए हमने ले लिया था क्या? 51। अब यहाँ पर देख लीजिए हमने 52 ले लिया। 52 लेके देखेंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इसीलिए इतना समय लग रहा है। अदरवाइज इतना समय नहीं लगेगा अगर आपने पूरी क्लास देख ली तो। चलिए यहाँ पर देखेंगे, 52 का भी हमें वर्ग नहीं याद है, वही करेंगे। तो ऐसा लिखा हमने, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 5 दून 10, 5 दून 10 और 10 कितना हो गया? 20, ठीक है। 20 का 0 आ जाएगा, 2 बचेगा यहाँ से, 55 25 26 27 27। अब यहाँ पर ये समझ में हमें ये आ रहा है कि ये जो संख्या है 2704, ये जो संख्या है ये बिल्कुल इसके जैसी सेम लग रही है, इसके जैसी सेम लग रही है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से कि 2407
n लिखा है ऊपर 240n लिखा है, इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2704, मतलब ये यहाँ तक, सॉरी 24 नहीं है 27, यहाँ से तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों संख्या सेम है। मतलब अब यहाँ से सीधे सीधे क्या निकल कर आ गया हमारे पास दोस्तों, सीधे सीधे निकल कर आ गया कि n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। देखा साथियों, देखा दोस्तों, कितनी आसानी से हमने इसको सोल्व कर दिया। अगर आपको ऐसे ही आप माइंड लगाते हैं कैलकुलेशन करने में तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है कि उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग हमें फाइंड आउट करना है। साथियों मुझे 2 मिनट दीजिए, आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी झोली में रख दूंगा और आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, ऐसा इसको करवा दूंगा। तो यहाँ पर 1800 हमें दिया है, ठीक है। अब 1800 यहाँ दिया है, हमें पिछले क्वेश्चन जब हमने पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें दिया था, संख्याएं देता था, उसके बाद में बोलता था कि इस संख्या का हमें, इस संख्या में कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हमसे क्या बोल रहा है, पूर्ण घन बन जाए। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है साथियों, सीधा सा, आप बस देखते रहना 2 मिनट, आपको मैं यहाँ पर पूरा बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा कि होता क्या है। अब यहाँ पर हमें घन बोला है तो यहाँ पर हमें निकालना है, इसके सबसे पहले फैक्टर होने चाहिए, फैक्टर हम निकाल लेते हैं। चलिए फैक्टर सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर चलिए यहाँ पर चलते हैं जल्दी से, सॉरी यहाँ 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, यहाँ से आ जाएगा 2, फिर से नहीं 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा तो 3 7 5, यहाँ पर फिर 3 से जाएगा 3 2 5, फिर यहाँ 5 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। ये आ गया हमारे पास फैक्टर निकल कर। मतलब क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हम साथियों, आपने अगर पिछली क्लास देखी है तो यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर घन की बात की जा रही है, घन की बात की जा रही है। तो घन में हम करते क्या है दोस्तों, करते ये हैं कि घन में 3-3 के जोड़े बनाते हैं, 3-3 के जोड़े, मतलब एक जोड़ा तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो जोड़े नहीं हैं उनको हम जोड़े बनाएंगे। मतलब यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार, तो एक एक्स्ट्रा 3 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 5 कितनी बार है, 2 बार, तो एक्स्ट्रा 5 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 3 और 5 का हमें मल्टीप्लाई इस संख्या में करेंगे तब ये पूर्ण घन बनेगा। मतलब यहाँ से क्या होगा कि ये ऐसी की ऐसी उतार दूं मैं संख्या, मतलब यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करने का कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। जिस संख्या का भी हमें जोड़े बनाना है उस संख्या को लिखेंगे, उन दोनों संख्या, जितनी भी संख्या हम एक्स्ट्रा लिखते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं और जो संख्या निकल कर आती है, जो रिजल्ट आता है वही हमारा आंसर होता है। आइए दोस्तों, यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर आया 15 से अगर हम मल्टीप्लाई इस संख्या में करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। अब हमसे लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमाया उसने बोला कि जो अंक है उनका योग हमें बताना है, जब जाके आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर अंक क्या आए थे, 1 और 5, मतलब 15 है, जो इसके पहला अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 6, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर का क्वेश्चन गिवन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया है क्यूब रूट 175.616 प्लस क्यूब रूट, यहाँ पर भी क्यूब रूट है। अगर यहाँ पर क्यूब रूट नहीं लगा है तो साथियों वो प्री डिफाइंड अंडर रूट होगा। तो यहाँ पर देखें क्यूब रूट 0.175616, क्यूब रूट 0.00017516 और हमें यहाँ पर एक चीज गिवन है, चूंकि 1,75,616 का जो क्यूब होता है वो होता है 56। तो यहाँ से हमें निकालने में कितनी आसानी होगी, यहाँ पे देखते हैं साथियों। यहाँ पर उसने सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर करते क्या है कि इस क्यूब रूट का यहाँ पर क्या निकल कर आया, क्योंकि 175 पॉइंट लिखा है तो यहाँ पर आधी संख्या के बाद दशमलव है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 2 संख्या है, इनका आधा क्या होगा, 1 और 1। मतलब यहाँ पर करते कैसे हैं, यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन। तो साथियों इस क्यूब रूट का निकल कर आएगा 5.6
इतना समझ में आया। इस क्यूब रूट का निकल कर आएगा 5.6, तो यहाँ पर क्या हो गया 5.6। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होगा प्लस क्यूब रूट, यहाँ पर 0.556, यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर ये होगा कि ये 3 जीरो है, इसकी एक जीरो निकल कर आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा 0.056। इतना आपको समझ में आ रहा है? इतना आपको समझ में आ गया हो तो बोलते चलना हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखें साथियों, तो यहाँ पर करते कैसे हैं। अब मैंने इसको ऐड करने का एक तरीका बताया था। एक तरीका क्या बताया था कि जब भी हमें दशमलव में संख्या ऐड करनी है या सब्सट्रैक्ट करनी है तो हम इसको नीचे ऐसे एक के बाद एक नीचे लिखते चलेंगे। देखना कि 0 पॉइंट के पॉइंट वाले उधर संख्या, 0 जो पॉइंट के इधर वाली संख्या इधर लिखेंगे। यहाँ पर 5 6, यहाँ पर 0.056। अब ऐड करने में हम आसानी होगी, इनको प्लस करने में आसानी होगी। 6 5 6 11 और 5 6 11 12 पॉइंट 5 और 1 6, मतलब 6.216। और यहाँ पर हमें ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है थर्ड, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और ये तीन संख्या तक, दशमलव के 3 मान तक दिया है 6.216। चलिए साथियों, यहाँ से आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्यूब रूट पे क्यूब रूट पे नहीं, स्क्वायर रूट पे किए थे। अब क्यूब रूट पे चलेंगे सारे क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस और आएंगे स्क्वायर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, 4th नंबर का क्वेश्चन गिवन है। 4थे नंबर का क्वेश्चन हमें दिया है कि लिखा है यहाँ पर 997 का घन क्या होगा। 997 का घन क्या होगा, घन हमें निकालना है, क्यूब हमें निकालना है। आप क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, आप सिर्फ 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको यहाँ पर घन निकालने का कितना आसान तरीका बताने वाला हूँ। इनको देखकर, ऐसी संख्या को देखकर घबराना नहीं है। क्वेश्चन पेपर जो सेट करता है वो खुद जानता है कि इसका घन निकालने में अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें कम से कम 5 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर वाला समझता है कि आप उस ट्रिक से वाकिफ होंगे कि जो इसको जल्दी से सॉल्व कर दे। तो आप, हमें ये नहीं पता कि आपको आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो अब देखना मैं इसका निकालने का तरीका कितनी आसान तरीके से बताऊंगा। साथियों, आपने अगर पढ़ा हो, मेरे लेक्चर अगर पूरे देखे तो आपने यहाँ से नहीं पढ़ा, अगर कहीं और से पढ़ा हो कि a माइनस बी का होल क्यूब अगर आपको याद है तो यहाँ से निकालना बहुत आसान होगा। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, -3a इंटू बी इंटू a माइनस बी। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर इसको कैसे बनाए कि इस फॉर्मूले में फिट बैठ पाए। अब यहाँ पर इसको 997 है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1000, ठीक है। 1000 माइनस 3 अगर मैं इसको लिखता हूँ, 1000 माइनस 3 अगर मैं इसको लिखता हूँ तो क्या इस फॉर्मूले में फिट बैठेगा, क्या इस फॉर्मूले में फिट बैठेगा। इसका हमें निकालना है घन निकालना है, इसलिए इस पे चढ़ा देंगे हम क्यूब। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको अगर किया मैंने तो 1000 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 गुणा 3 और 1000 माइनस 3। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ नेक्स्ट करते क्या है, नेक्स्ट लेवल की ओर चलते हैं। यहाँ देखें कि यहाँ देखते हैं। चलिए यहाँ से तो हो गया, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 1000 है, इसका क्यूब है तो यहाँ पर 9 बार 0 होनी चाहिए, क्यूब है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना आपको समझ में आ गया। माइनस यहाँ से 3 का इस क्यूब है तो यहाँ पर 27 हो गया, माइनस यहाँ पर 3 तिहाई 9 और ये 3 0 इसके पीछे लगा दो, मतलब 9000। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ जाएगा 997। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखें तो हम साथियों चलते हैं, यहाँ पर माइनस वाली संख्याओं को जोड़ देंगे पहले। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लगा दिया मैंने माइनस। इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले, जोड़ने से पहले बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। इनको घटाने से पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर देखें -9
67 की 3, ये 3 जीरो मैंने पीछे लगा दी, हाथ का है 6, 9 9 81 और 6 87, तो 7 यहाँ पर आ गया 8, 9 और 9 81, यहाँ पर 89। आपको इतना समझ में आ गया। अब इसको और इसको ऐड कर दूं, मैं इसको ऐड कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जीरो लगा दी, माइनस 27 को इसमें ऐड करेंगे तो 8 9 7 3 0 2 7, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको माइनस करने में आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पर देखें, हम तो ऊपर देखते हैं क्योंकि यहाँ से नीचे दिखेगा नहीं, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार था जीरो, इसमें माइनस क्या करना है हमें, पीछे से लिखते चलेंगे 7 2 0 3 7 9 8, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, मतलब यहाँ से कैरी लेते चलेंगे तो यहाँ तक आएगा 10, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 9 में से 2 जाएगा 7 बचा, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 का 9, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 9 के 0 बचेंगे, 9 में से 1 बचेगा, यहाँ पर 9 और ये 9। तो यहाँ से हमारे पास निकल कर क्या आया, इसका क्यूब निकल कर आया जो ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 9910 लास्ट में 6973, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि हमारा राइट आंसर होगा। साथियों देखा आपने, अगर मैं 997 का मल्टीप्लाई 3 बार करूंगा तो इससे कहीं ज़्यादा समय हमें लगने वाला है। ये तो मैंने आपको समझाया है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगा। अगर मान लीजिए ये तरीका आपने अप्लाई किया और 2-4 बार इस क्वेश्चन को कर लिया, एक ही क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार कर लिया, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में कहीं भी तकलीफ नहीं होगी, कहीं भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं टॉप मोस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आइए दोस्तों, 5th नंबर का क्वेश्चन गिवन है कि क्यूब रूट, यहाँ पर क्यूब रूट है, क्यूब रूट p ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और फिर प्लस का 1, यहाँ पर दिया है हमें p की वैल्यू दी है 999। तो हमें यहाँ से निकालना है कि इसमें p की वैल्यू क्या होगी, इसको सरल रूप देना है। इसमें लिखा है, हमारे पास दिया है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, हमें p की वैल्यू गिवन है। चलिए साथियों, आप 2 मिनट यहाँ देखते रहिए, आपको यहाँ से कितना शानदार कॉन्सेप्ट में निकाल के बताऊंगा, इतना यूनिक कॉन्सेप्ट निकाल के बताऊंगा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम देखें कि हम सीधे सीधे इसको सोल्व कर देंगे, सीधे सीधे। तो यहाँ पर करते क्या है, ये देखो क्यूब रूट है, क्यूब रूट मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया, ठीक है। p का अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं, p का अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं, और ये क्यों कर रहा हूं ये आगे देखना, आप देखते रहना कि क्यों इसका अंदर मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हो गया p क्यूब प्लस यहाँ पर हो गया फिर 3p स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 3p, यहाँ से हो गया 1। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से साथियों एक झलक इसको देखें, एक टुक इसको देखें कि यहाँ पर ऐसा कौन सा फॉर्मेट लग रहा है। देखना, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला क्या था, a प्लस, वो माइनस का था, यहाँ पर प्लस वाला देख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक इक्वेशन लिखी है पूरी। अभी आपको ये फॉर्मेट नहीं दिख रहा होगा कि इस फॉर्मेट में हम कैसे इसको यूज कर सकें। तो चलिए आपको अब जादू दिखाता हूं मैं, देखते रहना, 1 मिनट देखना बस, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिखा क्यूब रूट, ये बना दिया क्यूब रूट, ये p क्यूब है, p क्यूब मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया p क्यूब, ठीक है, ऐसा लिखा हमने p क्यूब। अब यहाँ पे देखें, इस एक को मैं अगर यहाँ पर उठा के लाता हूँ प्लस में, प्लस 1, अगर यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में इस p को यहाँ भी ले जा सकता हूँ, यहाँ भी ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इस एक को उठा के मैं यहाँ लाया, अगर मैं इस एक पर क्यूब चढ़ा दूँ तो कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका मालिक एक है। यहाँ पे देखें साथियों, फिर प्लस लिखा मैंने, और यहाँ पर देखा कि 3p यहाँ भी है, 3p यहाँ भी है, स्क्वायर से भी कोई लेना देना नहीं है। मैंने 3p में से 3p कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर सिंगल 3p बचा, और यहाँ पर बचा प्लस 1,
ये 3p यहाँ से निकल जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। अब आपको कुछ हद तक थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी, मतलब b की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, क्योंकि 1 का क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3p प्लस मतलब a प्लस b, तो यहाँ से बना क्या हमारे पास, यहाँ से फॉर्मूला बना क्यूब रूट, यहाँ से बना p प्लस 1 का होल क्यूब। ये बना कि नहीं? इसको क्यों बनाया इसलिए क्योंकि जब अंडर रूट से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ पर क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल क्यों नहीं होगा? क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पर p प्लस 1, और p की वैल्यू हमें दी है, p की वैल्यू हमें दी है यहाँ पर, p की वैल्यू दी है 999, जो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो p की वैल्यू 999 प्लस 1, यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आएगा? 1000, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। देखा साथियों, कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। यहाँ पर आपको पहले तो लगा था कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, देखना यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दिया है हमें ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी तरीके का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, पिछली क्लास के जैसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर आप भूल चुके हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में कि 1471369 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 14716 क्या है? यही है ना, 1471369 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर करते कैसे हैं? करने का सिंपल सा तरीका देखना, इतनी बड़ी संख्या का हमने अभी तक स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया है, तो अब यहाँ पर करते कैसे हैं? सबसे बेस्ट मेथड है भाग विधि। यहाँ पर इसको भाग विधि से हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, इनके जैसे मान लो स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 के पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर बनाए, यहाँ पर सिंगल 1 बचा, यहाँ पर सिंगल 1 बचा, 1 का भाग दिया हमने। संख्या का उस संख्या में मल्टीप्लाई करना कि यहाँ से इस संख्या से ज़्यादा ना हो, तो हमने 1 का किया, यहाँ पर 1 यहाँ पर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 1 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ से उतारेंगे हम 47 हमने यहाँ से उतारा, तो यहाँ से 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 दूने 4 होता है। इस संख्या को देखना साथियों, पीछे वाली संख्या नहीं देखना है, इस संख्या को देखना है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया, 2 का यहाँ किया और 2 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इस 22 में होगा, तो 22 दूने कितना होता है? 44, माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा कितना? 3, यहाँ से कुछ नहीं बचा, फिर 13 उतरेगा नीचे, 13 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ जाएगा 2। अब यहाँ देखते हैं साथियों कि अगर मैं मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 दूने 4, ये 3 से ज़्यादा होगा। ठीक है, हमने पहली संख्या देखनी है। अब मैंने पिछली क्लास में ये चीज़ नहीं बताई थी, ये चीज़ आज देख लीजिए। हमें पहली संख्या देखनी, इसके आधार पर, इसके बेस पर हमें इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। देखिए, मान लो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ ज़्यादा होगा, 1 का ही करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करा और यहाँ करने के बाद 1 को ही ऐड कर दिया मैंने इसमें। 1 का मल्टीप्लाई अब 241 में करेंगे तो 241 यहाँ पर ऐसे का ऐसा, इसमें से माइनस कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो 2 4 2, 242 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 2 बचा, 11 में से 4 जाएंगे, 7 बचे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 72। अब 69 यहाँ पर नीचे आएगा, 69 यहाँ पर नीचे उतार दिया मैंने। अब यहाँ देखें साथियों कि 2 का मल्टीप्लाई ऐसा करें कि 7 से ज़्यादा ना हो, 2 का मल्टीप्लाई ऐसा करें कि 7 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करा हमने 7 3 में, तो 3 6, इससे कम ही होगा। 3 का मल्टीप्लाई अब करना है 24 23 में, तो 3 को अब ऐड भी कर देंगे यहाँ पर। अब देखें 3 का मल्टीप्लाई करें हम तो 3 दूने 6, 3 3 9, ठीक है, 3 दूने 6, 3 चुक 12 की 2 हाथ आया, 3 दूने 6 और 1 7, ये यहाँ से माइनस करेंगे तो ये पूरा चला गया। अब यहाँ से हमारे पास निकल कर क्या आया? क्यूब रूट इसका क्या है? क्यूब रूट है इसका स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल हमें निकालना था। यहाँ वर्गमूल है 1213 इज द राइट आंसर, और जो कि ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। चलिए यहाँ से देखें साथियों, आपने कितनी जल्दी इसको सोल्व कर दिया। आगे देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, 7th नंबर का क्वेश्चन गिवन है, जो कि लिखा है उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग क्या होगा। अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन एक किया था। अब यहाँ पर फिर देखते हैं हम 1400
40। इसका हमें वह संख्या फाइंड आउट करनी है जो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूर्ण घन बन जाती है, और उन संख्या जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या को हमने एडिशन बताना है। तो हम करते कैसे हैं 1 मिनट तुक लगा के देखना, आपको यहाँ पर जल्दी से सिखा देता हूँ। इसका भाग विधि से हम इसके फैक्टर निकालेंगे। 2 से 14, 2 दूनी 4, 0, फिर यहाँ से 2 तिया 6, 2 छंग 12, 0, यहाँ पर 36 तो 18, यहाँ पर 18 तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 18 तो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 90, तो यहाँ पर फिर 45। ठीक है, यहाँ पर 3 से फिर दिया हमने 3, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 5 15, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 5 15, 5, तो यहाँ पर 1। अब आया क्या यहाँ से निकल कर, देखना साथियों, यहाँ से फैक्टर क्या निकल कर आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। 3 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, 3 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 1 बार है। अब यहाँ पे हमें करना क्या होता है, हमसे क्यूब रूट का बोला है, हमसे वर्ग उसका घन मूल का बोला है, हमसे बोला है कि इसमें कौन सी संख्या का ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए कि ये क्यूब परफेक्ट क्यूब बन जाए, उसके लिए परफेक्ट क्यूब के लिए करना क्या होता है, यहाँ से 3 3 के जोड़े बनाना है। 3 के जोड़े स्क्वायर रूट में क्या करते थे, 2 के पेयर बनाते थे एक। ठीक है, अब यहाँ पर 3 के जोड़े बनाने हैं, तो 3 के बनाए तो 3 का 1 तो पहले से बना है, यहाँ पर 2 गायब है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 गायब है क्योंकि 3 का बनाना है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 5 2 गायब है तो यहाँ पर 1 ही 5 है तो 5 2 5 के मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर देखें साथियों, तो यहाँ पर देखें ऐसी कौन सी संख्या जिससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो देखो 25 गुणा 2 तिया 6। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि यहाँ से 5 के 30, 0 आता है 3, और 5 6 दूने 12 और 3 15, 150 जो कि इसमें माइनस मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ हमसे पूछा ये है, क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग हटके पूछा ये है कि इन संख्याएं, जो संख्याओं का मल्टीप्लाई हमें करना है, इनके अंकों का योग बताना है। तो इनके अंक कौन कौन से हैं, 1 + 5 + 0, इसका योग बताना। तो योग क्या निकल कर आया, 5 और 1 6, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, और जो ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2। चलिए साथियों, यहाँ से देखा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, 8th नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, और वो भी वर्गमूल का क्वेश्चन है। देखना यहाँ पर देखें कि 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जोड़ी जानी चाहिए। अब यहाँ पर हमसे बोल दिया उसने 7 8 9 10, 7 8 9 10, 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, ये चीज़ हमसे बोली है कि इसके गुणनफल को ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए इसके गुणनफल में कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हमें पहले जो क्वेश्चन हमने करे थे उसमें सीधे सीधे वो जो दिया था वो संख्या दे देता था, यहाँ पर उसके फैक्टर करके दे दिए। तो यहाँ फैक्टर करके दे दिए तो घबराना नहीं है। आप देखना कितनी जल्दी हम इसको भी सोल्व करेंगे उसी तरीके से। देखें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर फैक्टर दिए हैं, इसको हमें फिर से वो संख्या बनानी है, कौन सी है, 9 90 हो गया 90 इंटू 7 8 56, 7 8 56, 8 7 56, 5 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें इसका 0 9 6 54। ठीक है, 6 नमा की 54, 4 हाथ आया 5, और 9 5 45 और 5 50, ये आ गई संख्या। अभी हमने देखा था साथियों कि अगर इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ने का बोला है, अगर मल्टीप्लाई का बोलता था हम इसके फैक्टर निकाल लेते, जोड़ने का बोला है तो अब इसमें से ऐसी संख्या देखेंगे हम निकाल कर कि ऐसी कौन सी संख्या है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर इस संख्या के पास में आ रहा है। अब यहाँ पे देखें हम साथियों कि मान लीजिए मैंने देखा कि 7 7 70 मतलब 49 आता है, मतलब यहाँ पे देखें 70 गुणा 70 जो होता है हमारा 49 100 इसके करीब है। तो देखें 70 गुणा 70 यहाँ पर 49 100 क्या इसके बिल्कुल जस्ट पास में है। अभी नहीं आया तो हम करते ये हैं कि इससे आगे एक और नेक्स्ट संख्या देखते हैं, 71 देख लेते हैं। तो 71 अभी मैंने मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया, इसका इसमें 1, इसका इसमें 14 कि 4 हता 1, इसका इसमें 49 और 1 50, मतलब
5 41। अब यहाँ पर ये संख्या ये पता चली हमें 71 गुना 71, यहाँ पर क्या आया 5041। अब यहाँ से अभी हमने देखा था कि 504 तीन संख्या सेम आ गई, तो नेक्स्ट संख्या जो है, जो नेक्स्ट संख्या आएगी, ये जो जीरो यहाँ पर लिखा है ये पूर्ण घन होगा, पूर्ण स्क्वायर होगा कि 7 और 7 का स्क्वायर 71 का स्क्वायर कितना होता है 50 41। यहाँ पर पूर्ण स्क्वायर नहीं था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पर जोड़े क्या, हमें से ये पूछा था कि यहाँ पर जोड़े क्या, यहाँ पर जोड़े क्या, जोड़े क्या 1 जोड़े सिर्फ। यहाँ पर एक जोड़ने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या निकल कर आया था हमारे पास 50 और 40, और परफेक्ट स्क्वायर होता है 50 और 41। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे क्या हम, सिर्फ एक, जो कि हमारा सही उत्तर होगा, और जो ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2। चलिए यहाँ से कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दिया है क्यूब रूट 4 4 सही 12/125। तो यहाँ पर इसको सरलीकरण करना है, हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो करते कैसे हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्यूब रूट में है तो यहाँ पर क्यूब रूट देखेंगे। 125 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 125 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करा तो 4 पंजे 20, हाथ 2, 4 दूना 8, 2 10, हाथा 1, 4 एकम 4 और 1 5। और ये जो संख्या है इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और जो संख्या यहाँ पर आती है उसको इसमें ऐड करते हैं, मतलब 500 और प्लस 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 125। अब यहाँ से देखें तो क्यूब रूट, यहाँ से क्यूब रूट 512 आ गया, यहाँ से क्या आ गया 125। अब यहाँ देखते हैं साथियों कि हमें क्यूब दस्तक तो बिल्कुल याद रटे होने चाहिए, क्यूब दस्तक और स्क्वायर हमें 30 तक याद होने चाहिए, उसके बाद तो हम निकाल लेते हैं, जो हमने निकालने का तरीका भी आपको बताया था। अब यहाँ से देखते हैं मित्रों, यहाँ से देखें कि क्यूब रूट ये किसका क्यूब होता है, 512 किसका क्यूब होता है, तो 512 क्यूब होता है साथियों, ये होता है 8 का, 8 अठी 64, 64 अठे 512। अब यहाँ 125 किसका क्यूब होता है, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है कि नहीं, ये तो आपको सबको पता होगा, 125 5 का क्यूब होता है। तो ये क्यूब रूट है, तो यहाँ से 3 3 के जोड़े बनेंगे और 1 निकलेगा बाहर, तो मतलब 8/5, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। और यहाँ पर हमें सही में लिखना है, सही बटे में बनाना है, तो सही बटे में बनाना कैसा, ये गलत बटा है। अब यहाँ सही बटे में देखेंगे 5 एकम 5, बचा कितना यहाँ से 3, और नीचे क्या आ जाएगा 5। एक सही 3/5, एक सही 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, और वही हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन जो कि हम कर चुके हैं पहले, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ लिखा है कि 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। 1323 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए। अब गुणा जब करते हैं तो हम इसका फैक्टर निकालते हैं, 2 से तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में 3 है। हम 3 से करके देखते हैं, 3 चुक 12, 3 4, फिर यहाँ से क्या जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 से चला जाएगा 3 एकम 3, 3 चुक 12 और 3 चुक 12, 3 सते 21, ठीक है 7। यहाँ से फिर 3 से चला जाएगा, 3 चुक 12, 3 9 27, फिर ये जाएगा 7 से 7, यहाँ पर बचेगा क्या 7 और यहाँ 1। अब यहाँ से फैक्टर क्या निकल कर आया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ पर फिर वही तरीका साथियों, ये क्यूब है इसलिए हम इसमें 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर एक 3 का जोड़ा तो पहले से ही है, यहाँ पर एक 3 का जोड़ा नहीं है, मतलब 7, यहाँ से एक 7 गायब है, एक 7 गायब है, इसका साथी गायब है, तो यहाँ से साथी को पकड़ कर लाएंगे और पूरा करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 7 किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूर्ण क्यूब बन जाएगा, मतलब परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर
4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम देखेंगे कल नेक्स्ट क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं। अब और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया है, वाकई समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और हाँ, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।